जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एडुटेरिया का प्रीवियस ईयर जो सेट चलाया जा रहा है आपका बीपीएससी का। तो आपका सेट नंबर आज का देखा जाए तो आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का भी 3 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसको जरूर देखिएगा, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए आज का सेट देख लेते हैं। आज का जो आपका पेपर होने वाला है 65वीं बीपीएससी का जो आपका प्रीवियस ईयर है उसको हम देखेंगे। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना स्कोर आ पा रहा है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन कथन सही है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आज का थोड़ा सा जो पेपर है क्वालिटी डाउन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। यानी हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, उसका वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती। क्या हो जाएगा? साबरमती। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था। बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 500 युद्धक हाथी दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे तीसरे का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक आपका लेखक और आपका यहाँ पे पुस्तक दिया गया है। तो आपका ऑप्शन चौथे का देखा जाए तो सी आपका आर्यभट्ट बृहद संहिता, ये आपका गलत है। जो आपका सही उसको हम देख लेते हैं। डंडी, 10 कुमार चरित, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, भास आपका देखा जाए तो आपका यानी सप्तवास वदत्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। तो ये किसका निर्माण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपका पूछा गया है। तो वीडियो रोकिए एक बार, आप अच्छे से इसको सही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसमें दिया गया 1, 2, 3, 4। कलहड़ का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और आपका यहाँ पे तीसरा है कि अब्दुल हामिद लाहौरी का पातशाह नामा शाहजहाँ के शासन के बारे में है। और जो आपका चौथा है कि अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सभी को पता है ये आपका सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे मध्यकालीन देखेंगे, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। तो चिश्ती संप्रदाय का पूछा गया है तो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था कौन। तो विदेश मंत्री के नाम से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमंत। क्या हो जाएगा? सुमंत। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ्रेंच विशेषज्ञ हो जाएगा। फ्रेंच विशेषज्ञ आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह आपका स्थापित किया गया था ऑप्शन सी, कालीकट में। कहाँ पर? कालीकट में। अगला प्रश्न है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। तो मद्रास में पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्र संग्राम के यानी स्वतंत्र संग्राम के रूप में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर S.N. सेन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इसका आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये कब बनी थी। तो 1885 में बनी थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका केवल 1, 4 और 5 सही है। देखते हैं कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और आपका चौथा कहता है कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। पांचवा कहता है कि KM मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू पैट्रियाट का संस्थापक कौन था। हिंदू पैट्रियाट का संस्थापक आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिशंकर मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया गया था सुरेंद्र बनर्जी। उसके बाद आपका आनंद मोहन बोस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक मान सकते हैं इसको आप। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सम्राट, याद रखिएगा इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको पीडीएफ भी दे दूंगा आंसर के साथ। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। क्या हो जाएगा? 1913 में। अगला प्रश्न है कि होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित पूछा गया है, समाहित। तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्ता, अश्वनी कुमार दत्ता। अगला प्रश्न है कि जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल हो जाएगा, और आपका जो बी है भूपेंद्र दत्त। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसान नेता मोतीलाल नेहरू तेजावत संबंधित है किससे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सर जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा एन.एम. हार्डिकर हो जाएगा, एन.एम. हार्डिकर। अगला प्रश्न है कि बम्बई योजना में प्रस्ताव था किसका? बम्बई योजना में प्रस्ताव किसका था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 में, 2011 में। वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा। क्या हो जाएगा? आरा सही आंसर हो जाएगा। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नित्यानंद राय। क्या हो जाएगा? नित्यानंद राय आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम आपका सी हो जाएगा बिहार का मैदान। क्या हो जाएगा? बिहार का मैदान। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह आपका पाया जाता है पटना और गया। क्या हो जाएगा? पटना और गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो यह आपका बनाया गया है सोवियत रूस से। कहाँ से? सोवियत रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ में? तो यह आपका आयोजित होता है, आप सभी को पता है, सोनपुर मेला। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो यह आपका क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आहर और पैन। आहर और पैन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए कुर्सेला। क्या हो जाएगा? कुर्सेला सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42.242 रुपये था। स्थित कीमतों आधार 2011-12 प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा 31.316 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लिखा है कि 31,316 लिखा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रिंट इसका सही नहीं हुआ, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं कि 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थित कीमतों पर आधार वर्ष 11-12 3 सबसे समृद्ध जिलों यानी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में एक है। तो 38 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, बेगूसराय। क्या हो जाएगा? बेगूसराय। अगला प्रश्न है कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 44%। क्या हो जाएगा? 44%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे, क्रमशः पूछा गया है। तो 40 का उत्तर आपका ऑप्शन आपका करीब देखा जाता है 3.15 से लेकर 6% आप मान सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा 8.17। अगला प्रश्न है किसान क्या करें किसने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मजरूल हक हो जाएगा, मजरूल हक। अगला प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1927 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि पाटलिपुत्र में बुआई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्थूलभद्र। क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? कौन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सी.आर. दास। क्या हो जाएगा? सी.आर. दास। तो इसका आंसर आपका 47 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखता है। आगे प्रश्न क्या कहता है जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो ये किया गया था एस.एन. हल्दर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस प्रकार से इसमें से आपका कोई भी नहीं है। ऑप्शन आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे पॉलिटी यानी संविधान देखेंगे। 124वां संविधान संशोधन संबंधित किससे, जो कि इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। तो आरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा आरक्षण से। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर ये हो जाएगा 1 बढ़ाया गया है। क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम पूछा गया है। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा पी.सी. घोष। क्या हो जाएगा? पी.सी. घोष। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को पता होगा जब ये पारित किया गया था तो इसमें आपका 3 वर्ष 3 तलाक 3 वर्ष मान सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 54 का 5 वर्ष दिया गया है ना, 5 वर्ष। हाँ 5 वर्ष होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब? तो ये शामिल किया गया था, तो ऐसा माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा मिस्टेक है इससे आंसर में क्या हमें से मिस्टेक हो गया है। तो इसमें देखिए पूछा क्या गया है कि हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि को यानी कितनी अवधि की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे सज़ा का प्रावधान पूछा गया है तो इसका आंसर 3 वर्ष ही होगा। 3 तलाक 3 वर्ष मान सकते हैं, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 55 नंबर कहता है कि अनुच्छेद 35A प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था कब? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1954 में। कब? 1954 में। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? मणिपुर राज्य का गठन देखा जाए तो 1972 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप सभी को पता ही होगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा 59 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है किसमें। तो ये निहित किया गया है आपका राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन न के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं। तो विशेष चुनाव को देखा जाए तो इसमें आपका उपचुनाव कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया है तो करीबन आपका वर्तमान में देखा जाए तो 34 हो जाएगा। जो कि इसमें नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कब। तो यह आपका प्रारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। तो राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, या फिर भोर का तारा, सुबह का तारा भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। अगला प्रश्न है कि तुम्बाला यानी तुम्बालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह अवस्थित है कहाँ पर। तो ये आपका कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया जाता है या फिर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। दक्कन ट्रे पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो ये आपका हुआ था ऑप्शन सी यानी क्रेटेशियस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 71 कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो सही की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। तीसरा कहता है कि शिवालिक ब्राह्मण यानी जो बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, सटीक राज्य का चुनाव आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका विश्व का भूगोल दिया गया है कि वर्तमान में सक्सगाम घाटी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए, पाकिस्तान के शासन में है। आपका उत्तर यहाँ पे 75 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है सऊदी अरब से। कहाँ से? सऊदी अरब आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकी। अगला प्रश्न है कि काल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अफ्रीका का। अगला प्रश्न है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान पूछा गया है। तो सबसे शुष्क रेगिस्तान देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अटाकामा। क्या हो जाएगा? अटाकामा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को 2024-25 तक यहाँ पे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। तो ये देखा जाए तो आपका 8% होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे लक्ष्य पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरोजगार युवा के लिए भत्ता देना।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बौना उधम 100 से कम वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में यानी सेवायोजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान पूछा गया है। तो इसका आपका हो जाएगा 14 से 8। आप इसका उत्तर याद रखिएगा, 14:8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 84 नंबर। कहता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंचाने वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 99%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में कुल बिजली उत्पादकता नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट से अधिक पन बिजली के छोड़ करके हिस्सा 2014-15 में 6% बढ़ा करके 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है। तो 85 का इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% घटा करके 18-19 में कितनी प्रतिशत हो गई है। तो ये आपका जीडीपी वगैरह जो आपका अर्थ इकोनॉमिक्स है तो ये आपका हमेशा बदलता रहता है, तो इसको आप ध्यान न दीजिएगा। ये हमेशा जिस एग्जाम का हो तो उसको आप करंट पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 6.8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़ा करके 2018-19 में 10% हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.3%। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर जुलाई 2019 में 18 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी है। तो यहाँ पे कितना घटा है यह पूछा गया, तो 8.5% हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के आधार के लिए कितना मूलधन यानी डालने की घोषणा किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70,000। क्या हो जाएगा, 70,000। विद्युत धारा की इकाई पूछा गया है। विद्युत धारा की इकाई देखा जाए तो आपका एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम जाना जाता है, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मायोपिया हो जाता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.7। अगला प्रश्न है कि एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है, कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन सी जगह एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है क्या। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण पूछा गया है। तो प्रकाशित उपकरण देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रोस्कोप। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक तरंगे देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पानी का उबलना। क्या हो जाएगा, पानी का उबलना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। तो इसमें आपका सभी हो जाता है, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, टिन। तो इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्यूब लाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है, ग्लास किससे बनता है। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत। क्या हो जाएगा, रजत। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस पूछा गया है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये आपका किया जा सकता है ऑप्शन ए मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है।
अग्निशामक आपका कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि फुलरीन अथवा वकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो 60 हो जाएगा। इसमें से जो आपका दिया नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक पूछा गया है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त अल्पता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाता है। इसी को एनीमिया वगैरह भी कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि आंतज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका आंत से ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आंत। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। कार्बनिक खादों और पुनर्कृत फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ऑक्सीजन को बढ़ाती है तो आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से संवहनी पौधों या फिर पौधे को चुनिए। तो इसका उत्तर आपका काई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काई आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? सही उदाहरण पूछा गया है तो केवल आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी माइकोरिजल फंगी। उसका दूसरा आपका है ब्लू ग्रीन शैवाल। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदरक। क्या हो जाएगा? संशोधित किया है अदरक। अगला प्रश्न है कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो पहला कदम था तो रियो 1992 में। ठीक है। इसरो का संक्षिप्त यानी इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है। सभी को पता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा करंट का है जो कि आपके काम का कुछ क्वेश्चन है, कुछ ओल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा विक्रम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया है। कहाँ से? तो ये आपका किया है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। अगला प्रश्न है कि मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है किससे? कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अभियान पारित किया है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम पूछा गया है। तो भारत का निजी ट्रेन इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तेजस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजस। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, तेजस। चलिए आगे देखते हैं कि T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सरोज यहाँ पे सीरीज होना चाहिए 2019 के ट्रॉफी का विजेता कौन पूछा गया कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है दीपा मलिक किससे है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि दीपा मलिक संबंधित है किससे। सिंपल है, आप सभी लोग बता देंगे। भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव पूछा गया है। नवनियुक्त कैबिनेट सचिव देखा जाए तो राजीव गौबा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपने नए जॉब टेकमैन के रूप में धनबाद में दायित्व ग्रहण करने वाले IIT बॉम्बे के स्टूडेंट का नाम क्या है? ये आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा श्रवण कुमार। क्या हो जाएगा? श्रवण कुमार। भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जनवरी 2019 में दिया गया है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक मामले में। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक मामले में। अगला प्रश्न है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है आदित्य सिंह के द्वारा। क्या हो जाएगा? आदित्य सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत रूस को सुदूर पर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? तो ये आपका देगा ऑप्शन बी यानी 1। क्या हो जाएगा? 1 आपका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक श्री पप्पू हरिजन किस विद्यालय से हैं? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुल्हरिया स्कूल। क्या हो जाएगा? कुल्हरिया स्कूल। रोमिला, याद रखिएगा रोमिला थापर पूछा गया है, तो रोमिला थापर आपका इतिहासकार हैं, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। हांगकांग में अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पूछा गया है, तो मुख्य मांग देखा जाए तो स्वतंत्रता था, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है भारतीय? तो आप सभी को पता है रवीश कुमार, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2036 है ना, तो आपका डी हो जाएगा 2024 हो जाएगा, याद रखिएगा डी। जूलियन अंसाजे की नागरिकता पूछा गया है, जूलियन अंसाजे की नागरिकता जो आपका ऑस्ट्रेलियन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ में? तो ये आपका किया गया है ओसाका में। कहाँ पर? ओसाका में। वरुण नौसैनिक अभ्यास किया गया है, तो ये आपका किया गया है फ्रांस और भारत के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1961 से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 140 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर कीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं बाय द वे, तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा जीके विद सूरज, आपको वहाँ पे चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।